इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 14 में, और वार्ड नंबर 14 का एक ये वो रोड है, मैं दिखाने का प्रयास करूं, जो रोड जो नया CETP बनाया जा रहा है उसकी तरफ जाता है, और ये रोड आगे स्काई व्यू की तरफ जाता है और जो नगर परिषद की तरफ भी जाता है, और ये आशियाना के बाहर का वो रोड है जिसको लेकर के क्योंकि सोसाइटी से जब आप बाहर आते हैं तो आपको आम जनजीवन में जो है वो बाहर की जो मूलभूत सुविधाएं उनकी ज़रूरत आपको पड़ती है। इस तरह का ये वार्ड नंबर 14 का एक रोड है। यहाँ पर कुछ एक आंटी जी हैं। आंटी जी, क्या नाम है आपका? मेरा यशोदा। जी आंटी जी, वार्ड नंबर 14 में ही रहते हैं आप? नहीं, हम तो उसमें रहते हैं, ट्री हाउस में। ट्री हाउस में? यस। तो यहाँ आप नहीं रहते हैं? तो आप मोहिनी जी को मोहिनी जी को शुरू से जानते हैं। हाँ, तो मोहिनी जी को जानते हो, किस तरीके से जानते हैं और कितना जानते हैं? मोहिनी अच्छी करते हैं काम, इनके हस्बैंड भी अच्छा काम करते हैं। एक दफ़ा फ़ोन करो तो आ जाते हैं वो बुलाने से। जी, व्यक्ति विशेष के तौर पे आप उनको जानते हैं? हाँ जी। तो लगभग कितने दिनों से आप जानते हैं मोहिनी जी को? हो गए 20-25 साल। 20-25 साल। यस। तो कैसा व्यवहार है और कैसे काम आते हैं लोगों के? बहुत अच्छा व्यवहार है इनका, तो एकदम तुरंत फ़ोन करो तुरंत आ जाते हैं। बिल्कुल। ये आंटी हैं जो वार्ड इनका नहीं है, लेकिन शायद दूध के लिए आप जा रहे थे, है ना? तो एक और है मैम जो बाहर सब्जी की दुकान है, क्या नाम है जी आपका? मेरा दौड़ी नाम है भैया। जी दौड़ी जी, आप क्या कहेंगे यहाँ पर जो वार्ड पार्षद जी हैं मोहिनी जी, किस तरह का उनका काम है, किस तरह से? अच्छे व्यवहार भी अच्छे, काम भी अच्छे करते हैं। व्यवहार अच्छा है? अच्छा, दोनों वर्गों के अच्छे व्यवहार। जी जी जी। तो अभी एक बार फिर से क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है आप संपर्क में रहते हैं, हर एक व्यक्ति जो बाहर सब्जी के लिए आता है, आप हर एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं। अगर कॉमन हम बात करें, बहुत लोगों ने कहा कि वो बहुत काम आते हैं और बहुत अच्छे बुरे में जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है तो काम आते हैं। काम आते हैं हर चीज़ में। काम आते हैं। काम कभी आपको उनकी ज़रूरत पड़ी? हाँ, कभी पड़ती है तो कर देते हैं, हमारे काम खड़े रहते हैं। चलो, अब ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि वो किस तरह से काम आते हैं, क्या काम आते हैं। तो ये उस यहाँ पर माहौल है। आप भी वार्ड नंबर 14 से ही हैं? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे, वार्ड नंबर 14 में एक बार फिर सब चुनावों का माहौल है, कितने संतुष्ट हैं सीटिंग पार्षद से और क्या कहेंगे? देखिए, मेरे तो कहे हुए खुद के जो काम हैं, ये जो हमारी ब्लॉक टाइल हमारी तरफ की हैं, ये हमारे पार्षद द्वारा ही बिछवाई गई हैं। ये छोड़ दिया था जब नगर पालिका काम कर रही थी, एक तरफ लगाया दूसरी तरफ छोड़ दिया। मीटिंग में मैं खुद गया, पार्षद के साथ मैंने बुलवाया और उन्होंने हमारा ये सारा काम करवाया। हमारे वार्ड की सुंदरता का और हमारे आम जन को जो कार्य होते हैं उन सब के लिए ये सदैव तत्पर, सदैव हमें हमारे साथ खड़े दिखते हैं हमें। मैं खुद भी इस वार्ड से इनसे पहले इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस की टिकट पे। मैं अपने कुछ हो सकता है पब्लिक को पसंद नहीं आया तो मैं हार गया था, मैंने वो सीट छोड़ दी। उस समय भी ये लोग हाउसिंग बोर्ड से दूसरे वार्ड से पार्षद थी अपनी मोहिनी, और उसके बाद जब ये फिर यहाँ से बने तो हमने इनके सहयोग से बहुत काम करवाए। ऐसा नहीं है कि हम संतुष्ट हैं, 100% संतुष्ट हैं, और इस बार भी हम इनको विजयी बनाएंगे, पूरी कोशिश है हमारी। बिल्कुल। तो ये स्थानीय हैं लोग जो कहते हैं कि उनको एक बार फिर से विजयी बनाएंगे। अगर लोग संतुष्ट हैं तो कहीं लोकतंत्र में जो है वो आपका जो मत है वो सर्वोपरि है। और भी बहुत सारे जो लोग हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आ रहे हैं, क्या आप काम करते हैं? मेरी शॉप है PR मशीनरी के नाम से जी। और मैं गुलमोहर में रहता हूँ। मैं तो वार्ड नंबर 14 के ही निवासी हैं? वार्ड नंबर 14 के निवासी हैं। सीटिंग पार्षद को लेकर के कार्यकाल की बात की जा रही है, तो सीटिंग पार्षद जो हैं उनसे आप कितने संतुष्ट हैं और क्या कहेंगे? जो वार्ड के लिए काम होने चाहिए, जो पार्षद करा सकता है वो काम मैं सोचता हूँ कि वो काम इन्होंने कराए हैं। जो ज़रूरत होती है, लाइट चाहिए या सड़क चाहिए, जो ज़रूरत होती है जो पार्षद काम करा सकता है वो काम इन्होंने कराए हैं। काम कराए हैं? हाँ जी। हाँ, एक बार फिर से चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है, चुनावी दौर है और सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है। बहुत सारे लोग भी बीच में आएंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे, अपनी अपनी बात समझाएंगे। तो किस तरह के पार्षद का आपकी बार आप चुनाव करेंगे? जो भी एग्जिस्टिंग पार्षद हैं उनका काम बहुत बढ़िया है। हर आदमी के साथ हमेशा, दिन हो रात हो कोई भी टाइम हो, हमेशा उनके कंधे कंधे लगा के खड़े हुए हैं और वो काम करते हैं। आप और ले लो, और जो लोग खड़े हुए हैं उनका काम भी यही करेंगे। वो उनके बस की नहीं है काम करना, अपना काम भी उनको, मतलब काम की समझ है उन्हें? काम की समझ है, वो काम जानते हैं, उनको मालूम है लोगों से रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से काम कराए जाते हैं, या महकमे में जाके कैसे काम कराना है वो उनको मालूम है अच्छे से। बिल्कुल। तो उनको मालूम है और उनको जानते हैं। अब एक बार पार्षद जी आ गए हैं, पार्षद जी से भी पूछ लेते हैं कि बहुत सारे लोग
कह रहे हैं कि काम बहुत कराए हैं। किस तरह के काम कराए हैं पार्षद जी से पूछ लेते हैं। पार्षद जी, स्वागत है आपका एवन इंडिया में। क्या कहेंगे? बहुत सारे लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत की है चलते चलते। कुछ तो आपको देख कर रुक गए, कुछ हमें देख कर रुक गए, और जो आसपास में जो लोग हैं, कितने आप जो लोग हैं उनसे संतुष्ट हैं कि वो आपकी बात पर या आपके काम पर संतुष्टि जता रहे हैं? उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? मैं यही सवाल आपसे करूँ। देखो, आप पत्रकार हैं, आप दिन रात घूमते हैं, पब्लिक को आप समझते हैं, तो पब्लिक जो देखती है वही बोलती है ना। हम पब्लिक को पढ़ा सकते हैं ना कुछ, पब्लिक खुद समझदार है। तो पब्लिक ने देखा, आपने सुना, उन्होंने पब्लिक ये सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को जरूरत नहीं है बताने की। और आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ से जाके वो देखो सामने तक मेरा वार्ड है, पूरे देखो कितना क्लीन। आप पीछे कैमरा घुमा के पीछे बताइए आप। कुछ लोग, कल परसों एक मैंने क्लिप देखी, छोटी सी थी, उसमें वो बरसाती पानी दिखा रहे थे कि ये देखो पानी। मैं कहा पानी देखना है तो बाईपास पे जाइए, पानी तो वहाँ है। यहाँ मुद्दे की बात। आजकल जब हम गूगल में भिवाड़ी का मैप डालते हैं ना रास्ते के लिए, तो वो भी इसको झील दिखाता है बाईपास को। मतलब गूगल भी समझ गया। जी, गूगल भी समझ गया। और यहाँ मेरे वार्ड के पता नहीं क्यों, अब मैं नहीं किसी का विशेष नाम लूंगी, सब मेरे सम्मानीय हैं, आदरणीय हैं, बड़े हैं, लेकिन उन्होंने कल जो बरसाती पानी दिखाया, आप पीछे दिखा सकते हैं, अभी बरसात आई थी, पानी भर गया है। अगर आप कहें कि ये खड्डा में भरा हुआ है तो इसे कुछ देर पहले ही बरसात आई थी। अच्छा, कुछ लोगों से जब आपका इंटरव्यू हमने उस पर पोस्ट किया हमारे पेज पे, हमारे चैनल पे, तो लोग कह रहे थे कि जो साइड में जो रोड है वो टूटी हुई है। इस रोड को टूटने का कारण आप क्या मानते हैं, और क्या कहेंगे कि ये रोड जो टूटने की परिस्थितियाँ, क्या आपके टाइम में इसका निर्माण नहीं हुआ, या हुआ तो ये कैसे डैमेज हुआ? क्या कहेंगे इसको लेकर के? जी, आपको पता 2019 में हमारा बोर्ड बना था कांग्रेस का बोर्ड रहा 3 साल, अच्छा काम हुआ। मैंने टाइल्स लगवाए, रोड बनवाए, पूरा रोड ये बनवाया सारा। अब उसके बाद 3 साल बाद आपको पता है हमारा बोर्ड भंग हो गया। भंग होने के बाद पौने 2 साल होने को आए हैं, तो 2 साल में एसटीपी लगभग 1.5 साल पहले शुरू हुआ है। तो जब एसटीपी का काम यहाँ शुरू हुआ तो मेरी रोड एकदम क्लीन थी। ये तोड़ा है एसटीपी ने, क्योंकि उन्हें पाइपलाइन बिछानी थी। तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं कि आपने काम नहीं करवाया, मैं करवा चुकी और आगे करवाऊंगी। और आप विपक्ष में भी, और फिर भी अगर इतने काम होते हैं तो ये बड़ी बात है, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए और इतने संघर्ष करने के बाद लोगों के लिए काम कराने पड़े हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? जी, हम दिन रात सेवा के लिए खड़े हैं, पब्लिक के लिए खड़े हैं। जो अगर हमें बोर्ड से जाके लड़ना भी पड़े, चेयरमैन से भी लड़ना पड़े, तो हम लड़ते हैं अपने अधिकारों के लिए, अपनी जनता के अधिकारों के लिए, और अपने काम करवाते हैं। बिल्कुल। तो ये हैं विजय मोहिनी सिंह जी, जो पेशे से एडवोकेट हैं। उन्होंने अपने काम को बताया, और मोहिनी जी के इंटरव्यू पे जो एक कमेंट आया, वो किसी सज्जन ने, जिसने भी कमेंट किया, उनके लिए ये जवाब है। उन्होंने बताया कि क्यों टूटा, क्योंकि सीटीपी का जो निर्माण है वो किया जा रहा है, भारी वाहन लगातार आते हैं, और 2 साल से तो जो है पार्षद हैं वो पावर में नहीं हैं। और अभी एक भैया ने हमें बताया कि ये जो टाइलें हैं, ये टाइल उस समय छोड़ दी गई थी, और उसके बाद उनके खास आग्रह पर और उनके प्रयासों से इन टाइलों को यहाँ पर, हाँ, 2019 के बाद में, पार्षद जी कह रहे हैं कि 2019 के बाद उनके कार्यकाल में ये जो है वो किया गया है। यही नहीं, गुलमर्ग के चारों तरफ आप जाएंगे, गुलमर्ग के चारों तरफ ये टाइल्स लगी हुई है। और एक मॉडल रोड बन रहा है, जो ऑप्टस होटल से लेके मनसा चौक तक मॉडल रोड मेरे ही वार्ड में बन रहा है। 60 वार्ड में सबसे ज़्यादा मॉडल जो है वो मेरे ही वार्ड में है। तो ये बड़ी बात है कि अगर मॉडल रोड है, और वो भी विपक्ष के हैं, क्योंकि जो बोर्ड है वो इस समय है जो भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि जब विधानसभा के इलेक्शन हुए तो जो कांग्रेस का बोर्ड था, या कांग्रेस के जो लोग थे, वो बीजेपी में शामिल हुए, और उसके बाद भी एक मॉडल रोड बनाया गया है। ये बड़ी बात है। ये गुलमोहर जो है सोसाइटी है आशियाना की, और यहाँ पर बड़ी संख्या में वो लोग रहते हैं जो अपना एक पैसा देते हैं और व्यवस्थाएं लेते हैं, लेकिन जब सोसाइटी से बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं इन्हीं सड़कों की, इन्हीं रास्तों की आपको ज़रूरत होगी। और कहीं ना कहीं जब सोसाइटी से बाहर आएंगे तो इन सड़कों की भी ज़रूरत पड़ेगी, साइड में है उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, और मॉडल रोड की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगले किसी कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। फिर पार्षद जी का कोई भी काम जो है किया हुआ अगर हमारे सामने आता है तो ज़रूर उनको उसको दिखाने का हम प्रयास करेंगे, और जो भी जितनी भी जानकारी हमारे पास आएगी वो आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। लगातार आप बने रहिए। जी बिल्कुल, जी अपील करें। मैं आम जनता से ये अपील करूंगी, जिस तरह मुझे 15 साल आपने अपना प्यार दिया, वो आगे भी ऐसे अपना प्यार दिखाएं। मैं उनकी जो भी उनकी मंशा है, जो भी उनके काम है, जो भी उन पे मैं खरी उतरने की कोशिश करूंगी। जय हिंद। ये पार्षद जी की अपील है, और देखना ये रहेगा कि जनता है वो जनार्दन है लोकतंत्र में। जनता कितनी समझ पाएगी और जनता कितनी संतुष्टि दिखा पाएगी,
अगर काम किए हैं तो इनाम मिलना चाहिए, ये लोकतंत्र में सीधा सा सवाल है। लगातार आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ।